क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 का जो थर्ड सम है, इसमें बोला डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। पंजाबी वालों को भी बोला है कि ये जो तीन पॉइंट दे रखे हैं उन्होंने, ये तीन पॉइंट जो दे रखे हैं वो समरेखी हैं। तो सम को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले तो यही देखना होगा कि कोलिनियर क्या होता है, मतलब समरेखी क्या होता है। यहाँ पर जो पॉइंट उन्होंने दे रखे थे उसको मैंने एक को ए का नाम दे दिया, और जो दूसरा था उसको मैंने बी का नाम दे दिया, जो तीसरा था उसे मैंने सी का नाम दे दिया। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब कि ये क्या तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम ये बी सी का डिस्टेंस, अगर ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है ए से लेके सी तक के, ए से लेके सी तक के, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस दोनों का जब हम सम करेंगे वो इक्वल आता है इस ए सी के, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, होगी बात क्लियर में। तो चलिए अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। ए हमारे पास जो है वो है 1 और 5, और बी हमारे पास क्या है 2 और 3 है। 1 क्या है, अब ये हमारा x1 है और ये हमारे पास क्या है y1। अब ये हमारे पास क्या है x2 है और ये क्या है हमारे पास y2 है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने पहले दो सब में किया है। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम टू पॉइंट के बीच का। वो टू पॉइंट क्या है, ए और बी। ठीक है, ए बी। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने किया था, क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। सभी वैल्यू को फिल करते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2, x2 क्या है हमारे पास 2 है, माइनस x1, x1 क्या है 1 है, तो इसकी स्केयर प्लस y2, y2 कितना है 3, माइनस y1 वो कितना है 5 है, तो उसकी स्केयर करनी है। सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 से 1 आउट किया मतलब 1, 1 स्केयर प्लस छोटे से बड़ा निकाल रहे हैं मतलब 3 से 5 निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस का 2 का स्केयर। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अंडर रूट 1 की स्केयर तो 1 ही हो गया, उसके बाद प्लस माइनस 2 की स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और 2 की स्केयर कितना आया 4, तो रिजल्ट कितना आया हमारे पास अंडर रूट 5। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, अंडर रूट 5 आया। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है वो कितना है, अंडर रूट 5 है। चलो एक तो निकाल लिया। अब बात करते हैं बी सी की, बी सी का डिस्टेंस भी निकालना है, तो करते हैं। बी सी का डिस्टेंस निकालना है अब स्टूडेंट हमने, तो यहाँ पर करते हैं बी सी, बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला वही लिख देते हैं, क्लियरिटी होगी x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। b क्या है वो भी लिख देता हूँ। b हमारे पास है 2 और 3, और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है -2 माइनस का 11। अब इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x1 क्या है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास क्या है x2 है, अब ये क्या है y2 है। सभी वैल्यू को फॉर्मूले में फिल करते हैं। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 मतलब -2, -2, उसके बाद फॉर्मूले वाला माइनस x1, x1 कितना है हमारे पास 2 है, तो ये स्केयर प्लस y2, y2 कितना है हमारे पास माइनस का 11 माइनस y1, y1 कितना है हमारे पास 3 है, तो फिल करते हैं, ऊपर स्केयर चल रहा है। सॉल्व कर दीजिए। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बनेगा माइनस का 4 स्केयर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये कितना बन गया माइनस का 14 स्केयर। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाने का 4 की स्केयर किया कितना बना 16, तो 4 की स्केयर कितना है 16 प्लस
-14 की मल्टीप्लाई किया -14 के साथ, सो माइनस माइनस प्लस होगा, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 196 आएगा। सो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आया 212 आया। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास अब ये आ गई है, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी आई, √212 आई। तो यहाँ पर फिल करते हैं कि बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आई, √212 आई। मतलब ये कितना आ गया, √5 आया, प्लस ये कितना आया, ये हमारे पास आया √212। अब देखते हैं, अब 12 में हमने 5 जोड़े तो कितने आए हमारे पास, 217। अब अगर ए सी की वैल्यू √217 आ गई तो इसका मतलब ये कोलिनियर हो गए। तो अब ए सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं, तो ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम ए सी की वैल्यू के लिए भी सेम काम करना है जो हमने बी सी की वैल्यू निकालने के लिए किया है। ए सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए और सी के पॉइंट लिखते हैं, फॉर्मूला वही। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए सी का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए क्या है, ए हमारे पास है 1 और 5। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है -2 माइनस 11। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास x1 क्या है, अब ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। वैल्यू को फिल करते हैं। सो ए सी इज इक्वल टू √x2, x2 मतलब -2, उसके बाद ये फॉर्मूले वाला माइनस x1 कितना है 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 11, उसके बाद ये फॉर्मूले वाला माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ए सी इज इक्वल टू √ ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये बन गया -3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 11 में -5, मतलब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये कितना बन गया हमारे पास माइनस का 16 का स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू, ये माइनस स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना है, 3 की स्क्वायर किया 9, उसके बाद प्लस -16 मल्टीप्लाई -16 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया 256। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनको ऐड किया, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √265 आई। तो चलिए ए से ए सी की वैल्यू कितनी आई, √265 आई है। तो लिख देते हैं ए से लेकर सी तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, √265 आई। तो ये कितना आई हमारे पास, √265 आई। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2√217 इज इक्वल टू √265, जो कि इक्वल नहीं है, ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। जो क्या है, कोलिनियर नहीं है, पंजाबी वालों के लिए समरेखी नहीं है। तो आपने लिखना है नीचे, स्टूडेंट आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ए बी प्लस बी सी नहीं है ए सी के, सो इट इज नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो ऐसे आपने लिख कर आना है। तो एक्सरसाइज का थर्ड सम भी हमारा वो कंप्लीट हुआ है। सम नंबर 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।